हरिहन्ति सिते सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र, हमारे YouTube चैनल जिन मार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 62। लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगना और मूर्छित होकर गिरना। अथांतर श्री राम पक्ष के योद्धा, रणनीति के ज्ञाता युद्ध के लिए आए। वानर वंशियों की सेना से रण संग्राम भर गया। तब रावण अपनी सेना सहित लंका से निकला। दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। कपिध्वजों की सेना राक्षसों के योद्धाओं से दबी देख नल नील युद्ध करने लगे। पुनः राक्षसों की सेना डरी। तब लंकेश्वर ने अपनी सेना को कंपायमान देख मारीचादी योद्धा भेजे और रावण स्वयं युद्ध के लिए आए। तब विभीषण महायोद्धा वानर वंशियों को साहस देकर स्वयं रावण से युद्ध करने को सन्मुख हुए। तब रावण अपने छोटे भाई को युद्ध में देख क्रोधपूर्वक निरादर के वचन कहने लगा। हे बालक, तू मेरा छोटा भाई है, सो मारने योग्य नहीं। मेरे सामने से दूर हट जा, मैं तुझे देख प्रसन्न नहीं हूँ। तब विभीषण ने रावण से कहा, काल के योग से अब आप मेरी दृष्टि में आए हो, अब मेरे सामने से कहाँ जाओगे। तब रावण अति क्रोध से कहने लगा, हे पापी दुष्ट, तेरे जैसे दीन को मारने से मुझे हर्ष नहीं। तू निर्बल रंक मारने योग्य नहीं। तेरा जैसा मूर्ख और कौन होगा जो विद्याधरों की संतान होकर भूमि गोचरियों की शरण ले। जैसे कोई अज्ञानी पाप कर्म के उदय से जिन धर्म को छोड़ मिथ्यात को ग्रहण करे। तब विभीषण बोला, हे राजन, बहुत कहने से क्या, आपके कल्याण की बात आपको कहता हूँ, सो सुनो। इतना हुआ तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप अपना जीवन चाहते हो तो राम से प्रीति करो और सीता राम को दे दो। अभिमान छोड़ो, राम को प्रसन्न करो। पर स्त्री के निमित्त अपने कुल को कलंक मत लगाओ। अथवा आप मेरे वचन नहीं मानते हो तो जानना कि आपकी मृत्यु निकट है। सभी बलवानों में मोहकरम महाबलवान है। आप मोह से उन्मत्त हुए हो। यह वचन भाई के सुनकर रावण महाक्रोधित हुआ। तीक्ष्ण बाणों को लेकर विभीषण पर दौड़ा। विभीषण ने रावण को आता देख अर्धचंद्र बाण से रावण की ध्वजा उड़ाई। रावण ने क्रोध से बाण चलाकर विभीषण का धनुष तोड़ा। तब विभीषण ने दूसरा धनुष लिया और बाण चलाया। तब रावण का धनुष तोड़ा। इस प्रकार दोनों भाई महायोद्धा तेजी से युद्ध करने लगे। अनेक सेना का क्षय हुआ। तब इंद्रजीत पिता भक्त विभीषण पर आया। तब लक्ष्मण ने उसे रोका, जैसे पर्वत सागर को रोके। श्री राम ने कुंभकर्ण को घेरा। सिंहकरी से नील, शंभु से नल, विधिन से विराधित, मय से अंगद, कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ और हनुमान का पुत्र हनु, और सुमाली से सुग्रीव, केतु से भामंडल इत्यादि बड़े बड़े राजा परस्पर युद्ध करने लगे। वह उसको बुलावे, सब समान बल के सुबट। कोई कहता मेरा शस्त्र आ रहा है, उसे झेल। कोई कहता है तू मेरे से युद्ध करने योग्य नहीं है, बालक है, वृद्ध है, रोगी है, तू हट जा। दूसरा सुबट युद्ध के योग्य है, वह आए। कोई कहता है इसे मारो, बाण चलाओ, मार लो, पकड़ लो, बांध लो, छेद दो, छोड़ दो, घाव लगे सहन करो, आगे हो, मूर्छित मत हो,
सावधान रहो। तू क्या डरता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। कायर को, भागने वाले को, गिरने वाले को नहीं मारना। रोगी, दीन, बालक, वृद्ध, यति, वृत्ति, स्त्री, शरणागत, तपस्वी, पागल, पशु, पक्षी इत्यादि को सुपट लोग नहीं मारते। ये सामंतों की वृत्ति है। कोई अपनी सेना को भागते देख कहते हैं, तू क्यों कायर हो रहा है? तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? कंपित मत हो। कहाँ जा रहा है? अपनी सेना में खड़े रहो। तुझे क्या हुआ है? तेरे से कौन डरेगा? तू किस काम का क्षत्रिय? शूर और कायरों की परीक्षा का समय है। मीठा मीठा अनाज तो बहुत खाते, अब युद्ध में क्यों पीछे हट रहे हो? इस प्रकार वीरों की गर्जना और बाजों का बजना उनसे दसों दिशाओं में आवाज हो रही है। पैरों की धूल से रणभूमि में अंधकार हो रहा है। लोग घायल होकर पड़े हैं। दोनों सेना ऐसी दिख रही है मानो लाल अशोक का वन ही है या टेसू का वन है। कोई योद्धा अपने कवच टूटा देख दूसरा पहनने लगा। जैसे साधु को व्रतों में दोष लगने पर छेदोपस्थापना करे। कोई दांतों से तलवार पकड़ वस्त्र को कसकर पुनः युद्ध करने लगा। कोई सुबह निश्चिंत होकर हाथी के दांतों पर सो रहा है। कोई भव्य जीव महासंग्राम से अत्यंत घायल होकर कसायों का त्याग कर संन्यास धारण कर अविनाशी पद का ध्यान करते हुए नियम पूर्वक शरीर को छोड़ उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। किसी योद्धा के मस्तक गिरे पड़े हैं, सैकड़ों धड़ नाच रहे हैं। कोई शस्त्र रहित हुए घावों से जर्जर होकर पानी की वेदना से जल पीने को बैठते हैं। इंद्रजीत ने तीक्ष्ण बाण लक्ष्मण पर छोड़े और लक्ष्मण ने उस पर छोड़े। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर तामस बाण चलाया तो अंधकार हो गया। लक्ष्मण ने सूर्य बाण चलाया तो अंधकार दूर हुआ। इंद्रजीत ने आशी विष जाति के नाग बाण चलाया तो लक्ष्मण के रथ पर नाग लिपट गए। तब लक्ष्मण ने गरुड़ बाण के योग से नाग बाण को दूर किया। जैसे योगी महातप से पूर्व में किए हुए पापों को दूर करते हैं, लक्ष्मण पर तप्त बाण चलाया। लक्ष्मण ने अपनी विद्या से दूर कर इंद्रजीत पर आशी विष जाति का नाग बाण चलाया। तब इंद्रजीत नाग बाण से अचेत होकर भूमि में गिरा और राम ने कुंभकर्ण को रथ रहित किया। पुनः कुंभकर्ण ने राम पर सूर्य बाण चलाया तो राम ने उसका बाण निराकरण किया और नाग बाणों से कुंभकर्ण को घेर लिया। सो कुंभकर्ण भी नाग बाण से घिरा हुआ धरती पर गिरा। गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है। नाग बाण धनुष के लगते ही उल्कापात रूप हो जाते हैं और शत्रुओं के शरीर से लगते ही नाग रूप होकर लिपट जाते हैं। ये देवोपुनीत दिव्य शस्त्र है, मनवांछित रूप करते हैं। एक बाण एक क्षण में दंड और एक क्षण में पाश रूप हो जाते हैं। नागपाश से कुंभकर्ण बंधा, उसको राम की आज्ञा से भामंडल ने अपने रथ में रखा और इंद्रजीत को लक्ष्मण ने पकड़ा। सो विरादित ने अपने रथ में रखा। उस समय युद्ध में रावण ने विभीषण से कहा, यदि तू अपने आप को योद्धा मानता है तो मेरा एक घाव सहन कर, जिससे तेरे रण की खाज बुझे। कैसा है विभीषण? क्रोध से रावण के सन्मुख है और विकराल की है रण की क्रिया जिसने। रावण ने क्रोध सहित विभीषण पर त्रिशूल चलाया। वह त्रिशूल लक्ष्मण ने विभीषण तक आने नहीं दिया, अपने बाणों से बीच में ही भस्म किया। तब रावण अपने त्रिशूल को भस्म किया देख अति क्रोधायमान हुआ और नागेंद्र की दी हुई शक्ति महादारुण उसको लिया। सामने देखे नीलकमल समान श्याम सुंदर महादेदीप्यमान पुरुषोत्तम गरुड़ ध्वज लक्ष्मण खड़े हैं। उनको रावण ने कहा, मानो ताड़ना ही करता हूँ। कहाँ तेरा बल, जो मृत्यु का कारण मेरे शस्त्र तू सहन कर।
तो दूसरों की तरह मुझे मत जानना। हे दुर्दुबी लक्ष्मण, जो तू मरना चाहता है तो मेरे शस्त्र की चोट खा। तब लक्ष्मण बहुत समय तक युद्ध कर थक हुए थे। फिर भी विभीषण को पीछे कर लक्ष्मण आगे होकर रावण की तरफ दौड़े। तब रावण ने महाक्रोध से लक्ष्मण पर शक्ति चलाई। कैसी है शक्ति? निकले हैं ताराओं के आकर समान स्फुलिंगों के समूह। ऐसे अमोघ क्षेपा नाम की शक्ति वृथा नहीं जाती। महापर्वत के तट समान लक्ष्मण का वक्ष स्थल, उस पर रावण ने शक्ति की चोट मारी। लक्ष्मण के शरीर से लगी शक्ति ऐसी सोहे जैसे प्रेम की भरी वधू ही है। लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से भूमि पर गिरे जैसे वज्र के मारे पहाड़ गिरे। लक्ष्मण को भूमि पर गिरे देख श्री राम कमल लोचन शोक को दबाकर शत्रु का घात करने के लिए युद्ध करते रहे। सिंह के रथ पर चढ़ क्रोध के भरे शत्रु को तत्काल रहित किया। तब रावण दूसरे रथ चढ़ा। पुनः राम ने रावण का धनुष तोड़ा। राम ने 6 बाण रावण को रथ रहित किया। तथापि रावण अद्भुत पराक्रमी राम द्वारा मारा नहीं गया। तब राम ने रावण से कहा, तू अल्प आयु नहीं, तेरे आयु के कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मेरे बाणों से तू मरा नहीं। मेरी भुजा से चलाए जो बाण महातीक्ष्ण, उससे पहाड़ भी खंड खंड हो जाए तो मनुष्य की क्या बात। फिर भी तेरी आयु ने तुझे बचाया है। अब मैं तुझे कहता हूँ सो सुन। हे विद्याधरों के अधिपति, मेरे भाई को संग्राम में शक्ति से तूने मारा है, सो उसकी मृत्यु क्रिया कर। मैं तेरे से प्रातःकाल ही युद्ध करूँगा। तब रावण ने कहा, ऐसा ही करो। ऐसा कहकर रावण लंका में गया। कैसा है रावण? प्रार्थना भंग करने में असमर्थ है। रावण ने मन में सोचा कि इन दोनों भाइयों में एक यह मेरा शत्रु अति प्रबल था, उसको तो मैंने मारा। यह विचार कर हर्षित होकर महल में गया। कोई योद्धा युद्ध से जीवित आए, उनको देख हर्षित हुआ। पुण्य सुना कि इंद्रजीत, मेघनाद और भाई कुंभकर्ण ये पकड़े गए हैं, तो रावण महादुखी हुआ। उनके जीवन की अब आशा नहीं। गौतम स्वामी ने सैनिक से कहा, हे भाग्योत्तम, अपने किए कर्मों के कारण से जीवों को साता असाता का फल प्राप्त होता है और अपने कर्म के उदय से रण में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कोई पुण्य के उदय से शत्रु को जीत यश को प्राप्त करते हैं। पाप कर्म के उदय से महाशक्ति भी निष्फल हो जाती है एवं बंधन को प्राप्त होते हैं। जैसे सूर्य पदार्थों को प्रकाश करने में समर्थ है, ऐसे कर्म जीवों को सुख दुख रूपी फल देने में समर्थ है। हे भव्य जीवों, प्रति समय शुभ कार्य करो, उससे सुख रूपी फल की प्राप्ति होगी। लक्ष्मण को रावण के हाथ की शक्ति लगना और मूर्छित होकर भूमि पर गिरने का वर्णन करने वाला 62 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।